केजरीवाल जी पूरी तैयारी में कह रहे हैं जेल से भी सरकार चलाएंगे, दिल्ली का विकास रोकना नहीं चाहिए। 25 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, दिल्ली से भी सरकार नहीं रहेगी इनकी। अच्छा, दिल्ली में भी नहीं रहने वाली। खुद ही बड़े सब गाली देते हैं इनको। अच्छा, हाँ, कितना काम हुआ वहाँ पर? कोई काम नहीं। कोई काम ना, वहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी, ठीक है। और जो रोड का काम हुआ है ना, वो करवाया था मनोज तिवारी जी ने, जो सांसद है, जो क्या नाम हुआ सर आपका? रोहन कसाना। अच्छा, रोहन जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनने का समय चल रहा है, किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे, कौन बेटर रहेगा? वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। बीजेपी। अच्छा अच्छा, बीजेपी। आई ऑलवेज सपोर्ट बीजेपी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा है जो आप बीजेपी के लिए इतना मतलब प्रभावित हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं? आई डोंट हैव वर्ड्स अच्छा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा शब्द नहीं है, सच बताऊं तो। अच्छा, जैसे कि विपक्ष भी तैयार है, विपक्ष के लिए क्यों नहीं? तैयार है, लेकिन विपक्ष में कोई नहीं है ऐसा जो, मतलब वो नहीं जीत सकते। अच्छा हाल फिलहाल तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, विपक्ष में तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम। वो तो बस वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। खड़े होकर कोई वो औचित्य नहीं है। खड़े हो जाओ, कल को मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। तो जब मुझे पता है कि मेरे को जीतना नहीं है, तो वोटिंग काटने का मतलब होता है कि बस वोट काटनी है उनकी। केजरीवाल बोल रहे हैं हमने दिल्ली को नंबर 1 बनाया, देश को भी नंबर 1 बनाने के लिए केजरीवाल जैसे नेता की जरूरत है। जहाँ से मैं रहता हूँ ना, बुराड़ी विधानसभा में, वहाँ जाके देखो क्या नंबर 1 बना पड़ा है। सारी गलियाँ खुद ही बड़े, सब गाली देते हैं इनको। अच्छा, हाँ, कितना काम हुआ वहाँ पर? कोई काम नहीं। कोई काम ना, वहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी, ठीक है। और जो रोड का काम हुआ है ना, वो करवाया था मनोज तिवारी जी ने, जो सांसद है, जो हाईवे होते हैं उनका। बाकी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ आज तक, ना तो ढंग से किसी कॉलोनी में आरसीसी बिछी है, ना ही गलियाँ बनी है, और रोड की लाइट भी नहीं जलती। मैं तो इधर ही शास्त्री भवन में जॉब करता हूँ, तो घूमने आ गया था आज इधर। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, दिल्ली का होते हुए भी। इससे पहले कभी अंदर घूमने नहीं आया, तो मेरा मन हुआ तो मैं घूमने आ गया। केजरीवाल यही तो बोलते हैं कि मोदी जी काम ही नहीं करने देते, उपराज्यपाल और मोदी जी। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो अपनी नाकामी में छुपाने के लिए बस मोदी जी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और इसके अलावा कोई काम बताओ मुझे क्या किया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी घबरा गए हैं, इसीलिए मेरे पीछे ईडी और सीबीआई लगवा रहा है। देखो, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आप क्यों भाग रहे हो, है कि नहीं। इनके पहले से ही 3 या 4 मंत्री बंद हैं, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला और संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो बंद है। संजय, हाँ 3, मेरे हिसाब से 3 है, चौथे का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है, चांस है इलेक्शन के बाद। पहले नहीं जाएंगे? नहीं, पहले तो नहीं, अभी इलेक्शन टाइम है ना। अभी तो सब अपना वही है कि भाई कोई मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, तो इलेक्शन की तैयारियां चल रही है ना, जोर शोर से। तो केजरीवाल जी पूरी तैयारी में कह रहे हैं जेल से भी सरकार चलाएंगे, दिल्ली का विकास रोकना नहीं चाहिए। 25 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, दिल्ली से भी सरकार नहीं रहेगी इनकी। अच्छा, दिल्ली में भी नहीं रहने वाली। दिल्ली का इतना विकास कर रहे हैं, स्कीम लागू कर दी, जनता के लिए बिजली फ्री दे रहे हैं। अनकट क्या है, अनकट ओपिनियन। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो? जी जी। कहाँ पे? तो आपका तो एरिया है वो ठीक ठाक है, लेकिन हमारा जो एरिया ना बहुत बेकार है। आप ईस्ट दिल्ली में जाके देखो, कोई भी कॉलोनी ठीक नहीं है, सच बताऊँ तो। आप कभी जाओगे ना, कभी जाके देखना, आप तब बोलोगे आप। सारी रोड, जो गलियाँ तो है, रोड भी खुदा पड़ा है। 2-2 साल से काम चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेन बुराड़ी हाईवे रोड है, पेट्रोल पंप वाला, जहाँ पे अथॉरिटी है, जहाँ पे गाड़ियाँ पास होती हैं, वहाँ जाके देखो आप। 2 साल से वो सीवर का काम चल रहा है बीच रोड में, आज तक नहीं बना वो। तो मतलब, और अभी उसमें कुछ भी, मतलब इलेक्शन भी आ गए, लेकिन तभी भी काम नहीं कर रहे ये लोग। अभी क्या नया नया वो लेके आए फॉर्मूला कि महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे। जी जी। तब से कहाँ पे सोए हुए थे आप, और 1000 रुपये से क्या होगा? अगर मान लो कोई बेरोजगार है या काम नहीं करता, तो 1000 रुपये से होगा क्या? 1000 रुपये आप और हम एक दिन में ऐसे उड़ा देते हैं, खा पी के या मूवी देख के। अगर आपको देने हैं तो आप 10,000 दो, 5,000 दो, ताकि बंदा, कोई मान लो किसी के पास काम करने का वो नहीं है, तो अपना गुजारा भत्ता कर सके। लेकिन ये तो लुभावने वो हैं कि भाई मैं 1000 रुपये दूँगा ताकि इनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उस वजह से इनको वोट दे जनता। लेकिन जनता पागल नहीं है, नहीं देगी इनको वोट। अच्छा सर, ये बताइए ईडी के सामने केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे? कुछ ना कुछ किया होगा ना कपला, अच्छा, किया तो होगा। लगता है शराब घोटाला हुआ है। हाइड एंड सीक खेल रहे हैं अभी। घोटाला तो हुआ है, मनीष सिसोदिया जी उसी में तो बंद है। वो तो बोलते हैं कोई सबूत नहीं मिला, ईमानदार आदमी के लिए। तो कोर्ट वैसे तो किसी को नहीं बंद कर। अब आप मुझसे बोल रहे हो कि मेरे नाम से आप केस फाइल कराओ। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, कोई विटनेस नहीं होगा, तो ऐसे ही बंद हो जाऊंगा मैं? नहीं हो कर सकते ना बंद। भाई लॉ कानून भी तो ये कहता है उनके पास ठोस सबूत है कि उन्होंने किया है घोटाला, तभी वो बंद है। ऐसे ही नहीं कोई बंद हो जाता। सर ये बताइए, अभी जो एक नागरिक संशोधन कानून जो लागू हुआ है, इसको लेकर केजरीवाल जी बोल रहे हैं
कि देश के लिए खतरा है इस कानून से, ये मतलब खतरा क्यों है, खतरा ये बताओ आप। केजरीवाल कह रहे हैं कि भारत के अंदर पाकिस्तान के लिए बसाया जा रहा है इससे। अरे केजरीवाल जी ने, बल्कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ चल रही है यहाँ पे, उनका आधार कार्ड बन चुका है, उनको नागरिकता मिल चुकी है यहाँ पे, तो इन्हीं की सियासत तो मिलती है। कैसे कोई एक विदेशी यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड बनवा सकता है? अगर हम जाए तो हमारा बांग्लादेश में वो बन जाएगा, वहाँ का जो नागरिकता कार्ड होता है, जो भी कुछ होता है वहाँ पे नहीं बनेगा ना। या तो हम वहाँ पे रहे प्रॉपरली, शादी करें वहाँ की किसी लड़की से, यहाँ पे जॉब करने जाएं, तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनता। लेकिन इनका तो ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि ये अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाते हैं, उनके फर्जी वोटर आईडी बनवा के उनसे वोट डलवाते हैं, ये होता है। सर ये बताइए, ये जो बांग्लादेशियों जिनका आपने जिक्र किया, उनके लिए जब अमानतुल्लाह खान ने, जी जी, उन्होंने जब पैसे दिए तो केजरीवाल जी ने कहा कि वो भी इंसान है ना। अभी जब भारत में हिंदुओं को लाने की बात की जा रही है, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेशी हो गए, उनके लाने की बात करी जा रही है, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं खतरा है देश को। भाई इनको लगभग 10 साल हो गए, हमने तो देखा नहीं। ठीक है, 25-26 साल की उम्र हमारी भी हो गई, हमने नहीं देखा आज तक कभी। लेकिन मस्जिदों में जाते हैं, कब्रिस्तान बनवाते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, मंदिर मस्जिदें बनवाते हैं, लेकिन मंदिर के उसमें नहीं जाते। मौलवियों को मस्जिद के मौलवियों को सैलरी मिलती है, और जबकि मंदिर से फंड लिया जाता है वापस कि हमें फंड दो। जो ट्रस्ट में आ जाते हैं तो उनसे हमें फंड दो। सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति सभी करते हैं, जैसे विपक्ष बोलता है कि देश के अंदर बीजेपी ने जो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नागरिक जाग चुका है। ये हिंदू राष्ट्रवाद है और हिंदू ही रहेगा। हाँ, मुस्लिमों के लिए मतलब रहो, लेकिन ये नहीं कहते, लेकिन अपने तरीके से रहो। कहीं पे देख रहे हो आप लफ्ज, वो नहीं बोलता, लेकिन भाई एक आपस में रहो ना, जैसे रहते हैं। अब आप मतलब हिंदू की लड़की के साथ लफ्ज याद करते हो, फिर उसे मार देते हो, इस चीज़ के भी इनको पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं, अब ये कौन देता है ये नहीं पता, लेकिन मिलते ज़रूर है, क्योंकि कई तो पकड़े हुए गए हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं हम तो मतलब आप हिंदू हो तो कम से कम हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा काम तो करो, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि भाई कोई था। भाई अगर मोदी जी नहीं होते ना, तो इस देश में कोरोना में ये देश भी मर गया होता, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कैसे मर गया होता? केजरीवाल जी है तो सही, वो विकास कर। अभी आप राहुल गांधी को सीएम बनाओ, OPM बनाओ, सॉरी, तब देखने क्या होता। अच्छा, राहुल गांधी बनेंगे इस बार, केजरीवाल जी कह रहे हैं, गठबंधन में है दोनों। वेट एंड वॉच, देखते हैं। अच्छा, डिबेट तो कभी खत्म होगी नहीं। अच्छा राहुल, ये बताइए, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा की, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर केजरीवाल लड़ रहे हैं, 7 तो उन्होंने बांट ली। बीजेपी के लिए क्या मिलेगा? आने तो एक भी नहीं है। अच्छा, आने एक भी नहीं है। क्लीन स्वीप होगा 7-0 से। हाँ, अच्छा, सारी बीजेपी को जाएंगे बिल्कुल। हाँ, ठोक के बोलता हूँ, बीजेपी को वोट जाएगी सीधी। अच्छा, आप भारत का युवा होकर, भारत के एक युवा हैं, नौजवान हैं, आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं नहीं कुछ सोचता उनके बारे में, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है, मुझे स्पीच क्या देनी है। अच्छा, हाँ, सोचते ही नहीं उनके बारे हाँ, नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी। अरे बोलने से पहले तो सोचो कि आपने बोला क्या है, क्या बोलना है आपको। जब जिसको बोलने का ही वो नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, तो वो क्या देश चलाएंगे बताओ मुझे। पिछले 75 सालों से यही चला रहे थे, तो देश कहाँ था और अभी कहाँ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सर, लोकसभा इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए तोहफा दे दिया है, डीजल और पेट्रोल के दाम गिरा दिए। डीजल पेट्रोल प्राइस डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती। अब अगर मेरे पास कार है, खुद की कार है, ठीक है, तो मैं डीजल पेट्रोल पे कभी ध्यान नहीं देता। अरे जब मैंने 10 लाख की कार खरीदी है, तो मैं 100 रुपये वाला क्या 200 रुपये वाला पेट्रोल डलवा के चला सकता हूँ उसको। ये देखो ना, हमारा देश विकसित भारत है कि नहीं है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कभी घूम के आओ, देखो, अयोध्या जाओ, अयोध्या नहीं, कहीं भी जाओ, भारत में कहीं भी जाओ, मैं नहीं कहता कि आप अयोध्या जाओ, जाके देखो, पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है यूपी, सबसे ज़्यादा। भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था नंबर 1 है इस टाइम डेवलपमेंट के मामले में। डेवलपमेंट के मामले में आप कभी मुंबई जाओ, वहाँ पे जाके देखो, जब से वो शिंदे साहब बने हैं CM वहाँ के, तो बहुत प्रगति कर रहा है। मैं रह के आया हूँ 15 दिन वर्ली में, मेरे बड़े भाई जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, तो मैं 15 दिन रह के आया था। मेरा मन नहीं हुआ वहाँ से आने का, मेरे को दिल्ली से तो कहीं अच्छी लगी मुंबई।